दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के चतुर्भुज चैप्टर की प्रमेय 8.8 करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। देखो मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ कि क्या बात कह रहे हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसे नाम दे देते हैं ABC। इस भुजा का मध्य बिंदु ये है और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। हमने ये सिद्ध करना है। ओके, ये D है, ये E है। तो माना ABC एक त्रिभुज है, D और E AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो ये हमने लिख दिया है। सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के। समझ गए? तो कैसे हम सिद्ध करेंगे यहाँ पे? तो देखो इसके लिए हम एक छोटी सी रचना करेंगे। हम इसके समांतर एक रेखा यहां पर खींचेंगे जो कि इसके समांतर है। ओके, आप चाहो तो डॉट 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 करके खींच सकते हो। तो ये रेखा हमने खींची और अब इसको आगे बढ़ा दो और इसको F नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये हमने रचना की है, ये कंस्ट्रक्शन हमने यहां पर की है। अब अगर हम BCFD अगर हम इसे एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें तो यानी ये और ये समांतर हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है? BCFD को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। क्योंकि देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। तो अगर हमें ये पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये यानी ये समांतर होंगे, तो फिर ये और ये समांतर हो जाएंगे। वही तो हमने सिद्ध करना है। अब ये समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध होगा? तो यहां पर देखो, समांतर चतुर्भुज का एक गुण आप अच्छे से समझ लीजिए। इसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अगर किसी समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो, मतलब इन दोनों भुजाओं के बारे में हमें यह पता है कि ये बराबर हैं लंबाई में और ये समांतर है एक दूसरे के, तो फिर इन लाइनों के बारे में पता करने की जरूरत नहीं है। फिर ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल माइंड में। तो यहां पर भी वही है। अगर हम BD और CF इसको बराबर और समांतर सिद्ध कर दें, देखो समांतर तो ये है ही, क्योंकि इसके समांतर हमने ये रचना की है, तो समांतर तो ये है। बस अगर हम इनको बराबर सिद्ध कर दें तो फिर हम ये कहेंगे कि BCFD एक समांतर चतुर्भुज है और ये समांतर हो जाएंगे। बात समझ आ गई है ना? तो हमने क्या करना है? BD और CF को बराबर लेकर आना है, क्योंकि समांतर वो पहले से ही है, वही हमने रचना की है। तो सबसे पहले जो हमने रचना की है इसको मिलाया है, इसको थोड़ा लिख देते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि BD के समांतर एक रेखा CF खींची और DE को F तक बढ़ाया। तो ये अभी तक सिचुएशन है। अच्छा, एक और बात है कि D इसका मध्य बिंदु है, तो यानी जो ये है वो ये है, यहां से यहां तक जो है वो यहां से यहां तक है, और E इसका मध्य बिंदु है, तो ये और ये बराबर है। ठीक है, और हमने क्या करना है, आपको ध्यान है ना? हमने इसे और इसे बराबर लेकर आना है, और ये बराबर तभी आएंगे जब हम इन दोनों त्रिभुजों को, इसे और इसे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। अगर ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो फिर क्या होगा कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी, और ये तो पहले से ही बराबर है, तो फिर ये और ये भी बराबर हो जाएगी। तो ये हमारे माइंड में है, जो हम जिसको सोच के हम आगे बढ़ेंगे। तो अब कौन कौन से दो त्रिभुजों को लेंगे हम? यहां पर एक ये है त्रिभुज CFE और दूसरा त्रिभुज ADE। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज CFE और ADE में, तो यहां पे अब देखो इनको सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे? तो पहली बात तो यह है, जो कि सबसे आसान है समझना, कि ये कोण और ये कोण बराबर हैं।
इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक। दूसरा है कि ध्यान से समझो, दूसरा क्या है, ये कोण और ये कोण बराबर है, इनको कहते हैं एकांतर अंतःकोण, क्योंकि ये रेखाएं समांतर हैं। ये है तिर्यक रेखा, तो ये एकांतर अंतःकोण होगी, ये भी बराबर है। और ये तो पहले से बराबर है। तो एंगल, साइड और एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों हो गए सर्वांग सम, और फिर सीपीसीटी से हम कहेंगे कि ये और ये बराबर हैं। समझ गए ना? तो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले कोण ये और कोण ये, ठीक है, यानी कोण सी ई एफ बराबर है कोण, इसको लिखेंगे हम ए ई डी। ठीक है, क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है ये। अब उसके बाद ये भुजा यानी ये सी ई बराबर है ए ई। क्यों? क्योंकि ई ए सी का मध्य बिंदु है, और ये कोण बराबर हैं, तो इसको हम कहेंगे कोण ई सी एफ बराबर है कोण ई ए डी के। अरे क्यों बराबर है? क्योंकि एकांतर अंतःकोण है। है ना भाई? बी ए समांतर है सी एफ के, और है ना, ये समांतर है, और ए सी तिर्यक है। ये मैंने पूरा डिटेल में ही लिख दिया है, ए सी तिर्यक है, तो फिर ये एकांतर अंतःकोण हो गए। और इसीलिए त्रिभुज सी एफ ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी ई के। और कारण क्या लिखेंगे हम? एंगल साइड एंगल नियम से। आई मीन जो नियम हम लिखेंगे यहां पे, किस नियम से है ये? एंगल साइड एंगल नियम से। समझ गए? तो ये सर्वांग सम हम लेके आ गए हैं, और इसीलिए ये और ये बराबर हैं, इसीलिए सी एफ बराबर है ये ए डी के। क्यों? सीपीसीटी से जब त्रिभुज एक बार सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, यानी आसान भाषा में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर हैं और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर हैं। तो यहां पर ये कोण बराबर हैं, इसके सामने की भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये भी बराबर होगी, तो इसीलिए सी एफ बराबर ए डी है। और ए डी और बी डी तो पहले से ही बराबर हैं, और चूंकि ए डी बराबर है बी डी के, है ना भाई, ये तो क्वेश्चन में दिया है, इसीलिए क्यों बराबर है? क्योंकि डी इसका मध्य बिंदु है ना, इसीलिए। तो क्या होगा आप समझो भाई, ये और ये तो बराबर हमने सिद्ध किया है, और ये बराबर क्वेश्चन में ही दिया है, जो प्रमेय है उसमें दिया है ये, तो हुआ ना ये और ये बराबर। अगर मान लो ये 10 और ये 10 है, और ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये बराबर हुए ना 10 10, तो इसलिए बी डी बराबर सी एफ, इसीलिए बी डी बराबर हुआ सी एफ। ठीक है, और अब आप देखो बी सी एफ डी में, बी सी एफ डी में इसमें क्या है? इसमें देखो, इसमें आप देखो, ये बी डी और सी एफ बराबर हैं, हमने अभी सिद्ध किया है, और समांतर भी हैं। क्यों समांतर हैं? क्योंकि हमने समांतर रेखा ये खींची थी शुरू में, तो ये और ये समांतर हैं, और ये बराबर भी हैं। और किसी चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं जब समांतर और बराबर होती हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, ये सब हम यहां पे लिखेंगे कि बी डी समांतर है सी एफ के, और बी डी बराबर है सी एफ के।
तो इसीलिए बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज। मैं इसको नीचे लेके आ गया हूं ताकि आपको सामने दिखे। तो यहां पर बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। इससे क्या होगा कि बी सी और डी एफ आपस में समांतर होंगे, तो इसीलिए डी एफ समांतर है बी सी के। और इससे क्या होगा भाई, अगर ये और ये समांतर है तो डी ई समांतर हो गया, यानी जो डी ई है ये समांतर है बी सी के, और यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्या था, क्या हमने सिद्ध करना था कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो ये और ये समांतर है, ये हमने सिद्ध करना था, जो कि हम कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए आप अपने सामने प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।